नमस्कार, मैं शिवानी। नॉनस्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को स्पेसएक्स सैटेलाइट के सफल लॉन्च के साथ अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक में नया मील का पत्थर तय किया है। अब भारत रूस, अमेरिका और चीन के बाद चौथा देश बन गया है जो इस तकनीक में माहिर है। श्रीहरिकोटा से PSLV C60 द्वारा 2 उपग्रहों को 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए भेजा गया। 1 जनवरी 2025 से भारतीय रेलवे की नई समय सारणी लागू होगी, जिसमें 15 नई ट्रेनों को शामिल किया जाएगा और कोरोना काल के स्पेशल ट्रेनों के नंबर पुराने हो जाएंगे। प्रयागराज, आगरा, झांसी मंडल की 80 ट्रेनों के समय में भी बदलाव होगा। साथ ही कुछ ट्रेनों के नंबर भी बदले जाएंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे 1600 ईस्वी में स्थापित किया गया था, इसने भारत समेत एशिया के कई देशों पर शासन किया है। इसके पास एक विशाल फौज और खुफिया तंत्र था। कंपनी ने भारत के प्रमुख शहरों की स्थापना की और यूरोप में व्यापार किया। 1874 में यह बंद हो गई, लेकिन 2010 में भारतीय बिजनेसमैन संजीव मेहता ने इसे खरीदा और इसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में बदल दिया। जेम्स एंडरसन ने जसप्रीत बुमराह को दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज करार दिया। एंडरसन ने कहा कि बुमराह तीनों फॉर्मेट में खतरनाक है और उनका गेंदबाजी एक्शन उन्हें अलग बनाता है। वहीं उन्होंने ग्लेन मैकग्राथ को टेस्ट क्रिकेट में सबसे प्रभावी माना। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर यात्रा पर गए, जहां वे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेंगे। कतर भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में वृद्धि हो रही है और कतर में भारतीय समुदाय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठंडे मौसम में गर्म पानी के लिए इंस्टेंट बकेट वाटर हीटर एक सस्ता और सुविधाजनक विकल्प है। यह 20 लीटर पानी को 3 से 5 मिनट में गर्म कर देता है और इसकी कीमत 2000 से 2500 रुपए के बीच है। इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीदा जा सकता है। HUL अब किराना स्टोर्स से सीधे डील करके सप्लाई समय को 24 घंटे से कम करने की योजना बना रही है। यह रणनीति टाटा और अंबानी को टक्कर देने के लिए अपनाई जाएगी, जिसमें कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स से सीधे डिलीवरी और भुगतान संभालेगी। अडानी ग्रीन एनर्जी ने अमित सिंह के स्थान पर आशीष खन्ना को नया CEO नियुक्त किया है। आशीष खन्ना 1 अप्रैल 2025 से कार्यभार संभालेंगे, जबकि अमित सिंह इंटरनेशनल एनर्जी बिजनेस के CEO बनेंगे। ये बदलाव अडानी ग्रुप के आंतरिक नेतृत्व ट्रांजिशन का हिस्सा है। प्रयागराज में जनवरी 2025 में महाकुंभ के दौरान 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। रेलवे ने यात्रियों के लिए 13,000 ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है, जिसमें 3,000 स्पेशल गाड़ियां शामिल हैं। प्रयागराज के 9 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया है और यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने भारतीय कंपनियों में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसमें ICICI बैंक, HDFC बैंक, TCS और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी है। PBOC के पास बजाज फाइनसर्व, मारुति सुजुकी और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर भी हैं। iPhone 16 सीरीज पर विजय सेल्स में जबरदस्त छूट दी जा रही है। iPhone 16 Pro पर 13,000 रुपए की छूट के साथ कीमत 1,02,500 रुपए हो गई है। वहीं iPhone 16 की कीमत 66,900 रुपए हो गई है। यह सेल 5 जनवरी तक चलेगी। 2025 में पारंपरिक बिजली, रिन्यूएबल एनर्जी और रियल एस्टेट सेक्टर में बड़े निवेश के अवसर हो सकते हैं। बिजली सेक्टर में मांग बढ़ने की उम्मीद है। रियल एस्टेट में नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे और रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश मजबूत होगा। 2025 में सोने की कीमतों में और वृद्धि हो सकती है, जो 85,000 से 90,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती है, यदि भू राजनीतिक तनाव जारी रहता है। वैश्विक आर्थिक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण सोने की मांग में वृद्धि हो सकती है। हालांकि कुछ कारक कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं। 31 दिसंबर को IRCTC की वेबसाइट और ऐप में तकनीकी गड़बड़ी आई, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। यह गड़बड़ी सुबह 9:50 में शुरू हुई, जब तत्काल टिकट बुकिंग का समय था। कई यूजर्स को लॉगिन और बुकिंग में समस्याओं का सामना करना पड़ा। अडानी ग्रुप ने अपनी 44% हिस्सेदारी अडानी विल्मर में बेचकर कंपनी से बाहर होने का ऐलान किया। इससे अडानी विल्मर के शेयर 7.2% गिर गए। अडानी ग्रुप इन पैसों का इस्तेमाल ऊर्जा, परिवहन और लॉजिस्टिक्स कंपनियों में निवेश करेगा। सितंबर 2024 में बैंकों का NPA घटकर 2.6% तक पहुंचा, लेकिन RBI की रिपोर्ट के अनुसार यह मार्च 2026 तक बढ़कर 3% हो सकता है। आर्थिक संकट की स्थिति में बैड लोन 5% तक बढ़ सकते हैं। विशेष रूप से प्राइवेट बैंकों में लोन चुकाने में चूक बढ़ सकती है। नए साल से भारतीय रिजर्व बैंक निष्क्रिय, इनएक्टिव और जीरो बैलेंस अकाउंट्स को बंद करेगा। यह कदम बैंकिंग सिस्टम को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है। KYC अपडेट कर और सक्रिय लेन देन करके अकाउंट को बंद होने से बचाया जा सकता है।
देश भर में 20 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों के जरिए 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन मिलता है। अब इस योजना में कुछ बदलाव किए गए हैं। सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। 31 दिसंबर यानी आज तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी न करने वाले राशन कार्ड धारक 1 जनवरी 2025 से रद्द कर दिए जाएंगे। 2025 के पहले महीने में 12 बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही हैं, जिनमें हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं की फिल्में शामिल हैं। इनमें सोनू सूद की फतेह, रामचरण की गेम चेंजर, कंगना रनौत की इमरजेंसी और अक्षय कुमार की स्काई फोर्स प्रमुख रही। आयकर विभाग ने भारतीय निवासी व्यक्तियों के लिए आयकर रिटर्न यानी ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी है। जिन लोगों ने समय सीमा से पहले ITR दाखिल किया था वे उसे संशोधित कर सकते हैं, जबकि विलंबित ITR दाखिल करने की अनुमति भी दी गई है। नेपाल में आए भूकंप के कारण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप भारतीय समयानुसार 7:54 में आया। राहत की बात यह है कि किसी प्रकार की जानमाल की हानि नहीं हुई। दिसंबर में यह क्षेत्र में छठा भूकंप था। 1 जनवरी 2025 से LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव। EPFO सदस्यों को ATM जैसी सुविधा और फीचर फोन यूजर्स के लिए UPI लिमिट बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा UPI वॉलेट से भुगतान की सुविधा और सेंसेक्स के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की तारीखें भी बदलेंगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 2024 के लिए अपनी टेस्ट टीम का ऐलान किया, जिसमें जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाया गया। टीम में यशस्वी जायसवाल, बेन डकेट और जॉश हेजलवुड जैसे प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस और ट्रेविस हेड को जगह नहीं मिली। BSNL ने 2 नए प्रीपेड प्लान्स पेश किए हैं, 251 रुपए और 688 रुपए के। 251 रुपए के प्लान में 30 दिनों की वैधता, 2 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 मुफ्त SMS मिलते हैं। 628 रुपए वाले प्लान में 84 दिनों की वैधता, 3 GB डेटा और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। नए साल के मौके पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या, वाराणसी और मथुरा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अयोध्या में राम मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में सुरक्षा कड़े इंतजाम किए गए हैं। इन धार्मिक स्थलों पर विशेष दर्शन और सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। रिलायंस जियो ने 225 रुपए का नया न्यू ईयर वेलकम प्लान पेश किया है, जिसमें 200 दिनों की वैलिडिटी, 500 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS रोजाना मिलते हैं। साथ ही 2150 रुपए तक के गिफ्ट्स और कूपन जैसे फ्लाइट बुकिंग पर छूट भी मिल रही है। नए साल पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे मीशो, मिंत्रा, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर बम्पर डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। मीशो पर होम अप्लायंसेज और मोबाइल एसेसरीज पर डील्स, मिंत्रा पर कपड़े और ज्वेलरी पर 80% तक की छूट, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर स्मार्ट वॉच, मोबाइल एसेसरीज और होम अप्लायंसेज पर भी शानदार ऑफर है। पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ बदलने के लिए आप ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। सबसे पहले पैन कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, रीप्रिंट ऑफ पैन कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करें और चेंज और करेक्शन सेक्शन में अपनी जानकारी अपडेट करें। 101 रुपए की फीस चुकाकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। 2023-24 के हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे के अनुसार शहरी इलाकों में नॉन फूड आइटम्स पर खर्च 60% से ज्यादा हो गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 52.96% है। ट्रांसपोर्ट, मेडिकल और मनोरंजन जैसे खर्चों में बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि कुछ श्रेणियों में गिरावट भी आई है। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 है। इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 550 शुल्क का भुगतान करना होगा। परीक्षा 22 से 23 फरवरी 2025 को आयोजित की जाएगी और कुल 336 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राम बाबू दास, जितेंद्र ठाकुर, नौशाद रजा, शाकिर हुसैन, राकेश मिश्रा, सुभाष, अमित कुमार, दीपक कुमार, बाबूलाल मरांडी और रौनक मिश्रा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आप भी केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा पा रहे हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।